Hello everyone, this is the lecture number 2 of the topic Taylor's and Lagrange's theorem. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने टेलर्स थ्योरम की थी। वो जो फॉर्म थी वो थी लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। जो हम आज करेंगे वो है कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है f इज अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन डिफाइन किया हमने f किस इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल a b है उसके ऊपर। तो फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड n-1 तक जो डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस होनी चाहिए इस क्लोज्ड इंटरवल में। जो उसका nth डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो ये दो कंडीशंस है, ये होनी चाहिए पहले फंक्शन। फिर देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर। एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। वो जो रियल नंबर है पहले वाली फॉर्म में ये रियल नंबर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अब रियल नंबर पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो जो रियल नंबर होगा थीटा वो 0 और 1 के बीच में होगा, सच दैट कि हम f ऑफ b को इस फॉर्म में लिख पा रहे। हमें प्रूफ करना है तो करते हैं। जब इसका प्रूफ करना है तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि थ्योरम इस फॉर्म में रिजल्ट निकल के आना चाहिए। उसके लिए क्या हमें एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक फंक्शन कंसीडर कर लिया फाई एक्स जो है उसकी वैल्यू है एफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डेरिवेटिव एट एक्स प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स एंड सो ऑन। लास्ट में है b minus x power n minus 1 over n minus 1 factorial n minus 1th derivative at x plus यहाँ पे है b minus x और साथ में कांस्टेंट है a कोई भी कांस्टेंट है वो हमें पता करना है कि ये कांस्टेंट है क्या। a is a constant to be determined, ये हमें पता करना है कि क्या है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो फंक्शन ऐसा कंसीडर किया है जिसमें फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इक्वल है। ए बी इंटरवल है, इंटरवल के पॉइंट है। ए बी एक टोटल इंटरवल था, ए बी उसके एंड पॉइंट्स हैं और हमें ये लेके चल रहे हैं कि फंक्शन में एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम है। तो फाई ऑफ ए मतलब जहां जहां पे एक्स है वहां आप ए फिल कर दो। तो आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड बनेगी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए f derivative at a plus b minus a square over 2 factorial f double derivative at a plus so on plus b minus a n minus 1th derivative n minus 1 f of n minus 1th derivative at a। अब लास्ट वाली टर्म में क्या आएगा b minus a and a। ये हमने क्या किया, x की प्लेस पे a रखा, हमने ये वैल्यू निकाली। अब इसको इक्वल करना है फाई ऑफ b के इक्वल। फाई ऑफ b मतलब जहां जहां पे x है वहां b रख दो। अब देखो आप यहाँ पे अगर b रखोगे तो b माइनस बी 0, ये सारी टर्म 0। b माइनस बी का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, ये सारी टर्म 0। तो ये सारी की सारी टर्म यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बची फाई एफ ऑफ एक्स, एक्स को हमने बी लिखा तो ये एफ ऑफ बी आ जाएगा। तो ये टर्म बनी है हमारे पास। इसको ऑब्जर्व करना है कि क्या फंक्शन जो एफ है, एफ डेरिवेटिव है, ये सारे फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में। तो फर्स्ट कंडीशन जो है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फाई एक्स फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस था तो फाई एक्स कॉन्टिन्यूस है, फाई एक्स इज कंटिन्यूस। उसके अंदर जब हमने एफ फंक्शन लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, सेकंड डेरिवेटिव n माइनस 1 तक सारे डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। तो वो क्लोज्ड इंटरवल में तो कंटिन्यूस है, तो दैट मीन ओपन इंटरवल में भी होंगे। तो हमने लिखा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ सो ऑन। आप ऐसा भी कर सकते हो, एफ्स आर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल है। थर्ड पे क्या है, ये वैल्यू क्या है, इक्वल है।
फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इक्वल। अब सेकेंड पॉइंट को ऐसा भी लिख सकते हो, फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन किसकी है? ये तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर किस फंक्शन में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो हम वही लेंगे, लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट। अब एट लीस्ट वर्ड यूज करें, हो सकता है एक से ज्यादा भी पॉइंट मिले। एट लीस्ट a theta belongs to open interval 0 1 such that कि फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे? a प्लस थीटा टाइम b माइनस a, ये 0 हो जाएगा। ये चीज 0 हो जाएगी कहाँ से? रोल्स थ्योरम से। फाई एक्स फंक्शन है हमारे पास, तो फाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। फाई एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा? ये टर्म वाइज टर्म डेरिवेशन होगा, तो ये आएगा एफ डेरिवेटिव एट एक्स प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट, यूवी फॉर्मूला प्रोडक्ट का डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ऐसा। यहाँ पे ये नहीं आना, b माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा अकेला माइनस, तो एफ डेरिवेटिव एक्स प्लस, इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो टू आगे आ जाएगा, b माइनस एक्स, 2 फैक्टोरियल नीचे है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, ये डबल डेरिवेटिव ऐसे, प्लस b माइनस एक्स का स्क्वायर नीचे 2 फैक्टोरियल है, डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव करोगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव। ऐसे ही करते करते आपके पास जो लास्ट टर्म्स बचेंगी वो आएंगी। तो ये टर्म बची है हमारी किसकी? डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव किसका किया? फाई था। इसमें देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट टर्म बच जाएगी। ये लास्ट 2 टर्म है, ये लास्ट 2 टर्म्स वो बचेंगी हमारे पास, तो वो आएगी फाई डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल्स टू b माइनस एक्स पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ क्या है? n इंटू एक्स माइनस ए, ये आया फाई का डेरिवेटिव। फाई का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 है, किस पॉइंट पे? a प्लस थीटा b माइनस ए, इस पे u 0 है, तो हम वैल्यू फिल करेंगे। हाँ क्या? फाई डैश ऑफ a प्लस थीटा b माइनस ए, ये 0 है, तो बस x को इससे रिप्लेस कर दो। अगर इससे रिप्लेस करोगे तो 0 आना चाहिए। b एज इट इज, x क्या है? x है a प्लस थीटा b माइनस ए, और इसकी पावर है n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, nth डेरिवेटिव ऑफ a प्लस थीटा b माइनस ए, और साथ में माइनस, इसको ओपन करोगे, b माइनस ए माइनस थीटा और b माइनस ए, ये टर्म बचेगी। अब देखो, नहीं, इसको जब ओपन करोगे तो b माइनस ए, ये टर्म अलग है ना, x है, ये x वाली सारी टर्म है, तो माइनस का साइन ही आएगा वैसे इसके अंदर, तो डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये सारी टर्म की पावर n माइनस 1 है, f ऑफ n a प्लस थीटा b माइनस ए माइनस। अब आप देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, b माइनस ए, तो b माइनस ए कॉमन ले लिया, पावर कितनी है? n माइनस 1, अंदर क्या बचा? यहाँ 1, यहाँ थीटा, तो 1 माइनस थीटा, इसकी पावर वो भी n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, और साथ में ये a प्लस, ये सारा कुछ 0 के इक्वल है, सो थीटा b माइनस ए। अब ये जो माइनस ए था उसको दूसरी साइड भेज दोगे तो पॉजिटिव ए होगा, आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। जैसे a की वैल्यू आई, आप इस a की वैल्यू को इस फंक्शन फाई एक्स की वैल्यू में फिल कर दो,
ये हमने लिया था ना, ये वाला फंक्शन, इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है a की वैल्यू इस फंक्शन जिसमें फाई एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ b किया था, ये वाला फंक्शन है, देख लो। ठीक है, तो करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ये बनेगा f of b is equals to f of a plus b minus a first derivative at a plus b minus a square over 2 factorial double derivative at a so on plus b minus a power n minus 1 n minus 1 factorial n minus 1 derivative at a plus यहाँ पे क्या था b minus a into a, तो b minus a into a है ये, a में b minus a की पावर n minus 1 है, b minus a ऑलरेडी एक बार है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, n minus 1 में 1 ऐड करोगे तो अकेला n बचेगा। ऑलराइट, तो ये आएगा 1 माइनस थीटा पावर n माइनस 1, तो बाकी क्या बचा f n डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा b माइनस a। तो बस यही हमें प्रूव करना था और वो हम प्रूव कर चुके हैं। ऑलराइट, ये है टेलर्स फॉर्म, टेलर्स कॉशी रिमाइंडर फॉर्म। अब टेलर और मैक्लॉरेन फॉर्म होती है, मैक्लॉरेन थ्योरम का लॉस, मैक्लॉरेन सीरीज कह दो, उसमें क्या होता है, जो हम ए चूज कर रहे हैं ना, वहां ए को 0 लेना होता है, बस ए को 0 कर दो, बाकी सारी सीरीज और जो टेलर सीरीज है वो मैक्लॉरेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, बस टेलर्स की ही एक स्पेशल फॉर्म है, टेलर्स की स्पेशल फॉर्म है मैक्लॉरेंस। मैक्लॉरेंस में क्या होगा, जो आप ए चूज कर रहे हो ए को 0 रखना है, जो आप बी चूज कर रहे हो बी को x रखना है, बाकी सारी की सारी सीरीज सेम रहेगी। ऑलराइट, तो हमने टेलर्स थ्योरम की दो फॉर्म कर ली है, एक है लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और एक है कॉशीस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस दोनों के बेसिस पे एग्जांपल्स करेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।